नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू सिंह आपका मेरे चैनल प्रयास ट्रू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। उम्मीद है कि ये कहानी जो है आपको भी आपके बचपन की याद ज़रूर दिलाएगी। दोस्तों, तो मेरा वादा है, तो इस कहानी को इंटरेस्ट से सुनने के लिए पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करती हूँ मैं इस स्टोरी की। एक समय की बात है, एक शहर में दो लड़कियां रहती थीं। एक का नाम रूपा था, दूसरी का नाम दीपा था। दोनों सहेलियां थीं। रूपा का रंग गोरा तथा दीपा सांवली थी। रूपा को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था। वह हमेशा दीपा से कहती, मेरी तो शादी हो जाएगी, पर तेरा क्या होगा। दीपा इन बातों से ज़रा भी न घबराती। एक बार दीपा चरखा लेकर बैठी थी, तभी उसकी रुई उड़ गई। वह रुई के पीछे दौड़ने लगी। अरे रे रे, मेरी रुई उड़ गई। उड़ते उड़ते रुई का गोला बहुत दूर चला गया। दीपा को पता ही नहीं चला कब वह एक मंदिर में पहुंच गई। वहां एक बुढ़िया चरखे पर बैठी हुई थी। वह रुई का गोला वहीं गिर गया। दीपा ने कहा, मेरा रुई का गोला यहाँ उड़कर आ गया। बुढ़िया ने कहा, मुझे पता है दीपा। यह सुनकर दीपा चौंक गई। आपको मेरा नाम पता है? बुढ़िया ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। पहले तुम अंदर जाके तालाब में नहा लो, तुम्हारे कपड़े बड़े ही मैले हो गए हैं। दीपा हिम्मत करके अंदर गई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई और वह बाहर निकली, उसकी वेशभूषा तथा रूप दोनों ही बदल गए। वह बुढ़िया के पास गई तो उसने कहा, जाओ खुद को आईने में देखो बेटी, तुम्हें बहुत ही खुशी होगी। दीपा बड़ी खुश हुई। फिर वह बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने कहा, जाओ, एक अंदर एक कमरा है, उस कमरे में तुम्हारे लिए एक उपहार रखा है। दीपा अंदर गई। उसने देखा वहाँ बहुत सारे बक्से रखे थे, छोटे बड़े हर आकार के। दीपा बड़ी ईमानदार थी, इसलिए उसने एक छोटा सा बक्सा उठाया। बहुत शाम हो गई थी, फिर वह घर चली आई। वह अत्यंत खुश थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जो है उसकी माँ ने खोला। फिर उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटी, तुम कौन हो? दीपा बोली, अरे माँ, ये मैं हूँ दीपा। उसने सारी घटना अपनी माँ से बता दी। फिर उसने उस छोटे से बक्से को खोला। वह बक्सा हीरे मोती से भरा हुआ था। उसे बेचकर दोनों अमीर हो गईं। एक दिन दीपा को घर के बाहर रूपा मिली। उसने आश्चर्यचकित होते हुए दीपा से पूछा, अरे दीपा, तू तो एकदम बदल गई, यह चमत्कार कैसे हुआ? दीपा दिल की सच्ची थी, उसने सारी बात बता दी। फिर रूपा ने भी वैसा ही करने का निर्णय कर लिया। वह चरखा लेकर बैठ गई, लेकिन उसकी रुई नहीं उड़ी। उसने रुई को फेंक दिया। फिर वह रुई के पीछे दौड़ने लगी। वह रुई का पीछा करते करते उसी मंदिर में पहुंच गई। उसे भी वही बुढ़िया मिली। रूपा बोली, मेरी रुई उड़कर यहाँ आ गई है। बुढ़िया ने कहा, मुझे पता है, जाओ, पहले तुम अंदर जाके तालाब में नहा लो, तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो गए हैं। वह खुशी से अंदर गई। जैसे उसने डुबकी लगाई, वह पहले से भी अधिक सांवली हो गई। उसने शीशे में खुद को देखा। उसके मुंह से चीख निकल गई, अरे ये मुझे क्या हो गया? फिर वह बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने कहा, जाओ, भीतर जाके कमरे में से एक उपहार ले लो। वह अंदर गई और उसने लालच में आके सबसे बड़ा बक्सा उठाया। वह जैसे तैसे उस बक्से को लेकर अपने घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ ने कहा कि अरे तुम कौन हो, किस काम से आई हो? रूपा ने कहा, माँ, मैं रूपा हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये तुझे क्या हो गया? रूपा ने कहा, माँ, वह सब छोड़ो, देखो मैं खजाना लाई हूँ। जैसे ही माँ बेटी ने बक्सा खोला, उसमें से एक सांप निकला और उसने दोनों को डस लिया। वहीं माँ बेटी की मौत हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला होती है। इस प्रकार इस कहानी का यही अंत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की चीज़ों को देखकर उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि पसंद है और आप ऐसी कहानी फिर से सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, मुझे रहेगा इंतज़ार, मुझे देते रहिए आप प्यार। मैं आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद।